हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म में जो फर्स्ट अप्रोच बनती है टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। इससे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे रहता है, क्या कंडीशंस है फर्म के इक्विलिब्रियम की, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सबसे पहले इस कंसेप्ट का ओवरव्यू लेते हैं हम। हमारे पास जो ये कंसेप्ट बनता है फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे जो ये कंसेप्ट कवर करेंगे बच्चों, ये टाइम पीरियड के हिसाब से दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। टू टाइम पीरियड के हिसाब से एक तो करेंगे कवर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, और दूसरा टाइम पीरियड लेके चलेंगे हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर करना है बच्चों, सबसे पहले आज जो शॉर्ट रन से स्टार्ट करते हैं। जो शॉर्ट रन होता है बच्चों, इसमें हमने दो अप्रोच कवर करनी होती है, यानी कि जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म है, जो इसमें अप्रोच आती है, अप्रोच वो दो अप्रोच आती है। एक तो टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच आती है, दूसरी मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच आती है। आज कंसीडर करेंगे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच को, जिसमें हम देखेंगे कि जो फर्म होती है वो इक्विलिब्रियम के केस में या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ले रही होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ले रही होती है, या फिर वो इंकर कर रही होती है मिनिमम लॉस को, मिनिमम लॉस को। तो आज जो हमने कंसेप्ट कवर करना है वो टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के कंसेप्ट से समझना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मिनिमम लॉस के केस को कवर करते हैं इस पॉइंट को। अब हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म कहते हैं कि शॉर्ट रन इतना कम टाइम पीरियड होता है जहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर को फर्म चेंज नहीं कर पाती है आउटपुट के लेवल को बढ़ाने या फिर कम करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो तरीके के होता है, फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड अमाउंट में इसको यूज़ करना पड़ता है। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं एज रिलेटेड टू आउटपुट, यानी कि आउटपुट बढ़ाना है वेरिएबल फैक्टर बढ़ जाएंगे, आउटपुट कम करना है तो वेरिएबल फैक्टर जो कम हो जाएंगे। वेरिएबल फैक्टर जैसे कि हम लेबर को ले सकते हैं, रॉ मटेरियल को ले सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर में जैसे हमारे पास मशीनें आ गया, प्लांट आ गया, तो यहाँ पे जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं उसको चेंज नहीं कर पाते शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि टाइम पीरियड इनफ नहीं होता कि फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज किया जाए, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर को चेंज करने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, शॉर्ट पीरियड में टाइम इतना होता नहीं है। तो वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा करके या फिर कम करके आउटपुट के लेवल को बढ़ाया या फिर कम किया जाता है एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर द्वारा। तो कहते हैं शॉर्ट रन में जो कॉम्पिटिटिव फर्म होती है उसका प्लांट जो होता है फिक्स्ड होता है, तो इस केस में अटेम्प्ट कर पाएगी या तो मैक्सिमम प्रॉफिट को या फिर मिनिमम कर पाएगी अपने लॉस को, एडजस्ट करेगी अपने आउटपुट को किसकी हेल्प से, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से। क्योंकि सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके एक प्रोड्यूसर अपने आउटपुट के लेवल को चेंज कर पाता है। देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच, तो यहाँ पे दो तरीके के अप्रोच है जो हम पढ़ेंगे, जिसमें डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या लेवल ऑफ आउटपुट रहेगा कॉम्पिटिटिव फर्म का, जहाँ पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट या फिर मिनिमम लॉस हो सकता है इक्विलिब्रियम के केस में या फिर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोनों अप्रोच में। सबसे पहले आते हैं टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे फर्म है जो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकती है या मिनिमम लॉस सफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अप्रोच कहती है सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम देखा जाएगा कि जहाँ पे टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस होगा तो वो डिनोट करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट को। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि रिवेन्यू ज़्यादा हो गया किससे, कॉस्ट से, कि कमाई ज़्यादा होगी या खर्च क्या हुआ, कम हुआ है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा डिफरेंस शो किया जाएगा डायग्राम में जब हम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे जहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस दिखाया जाएगा टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बीच में, तो वहीं पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है जो आएगा और वहीं पे फर्म क्या करेगी अपना
बेनिफिट उठाएगी। कहते हैं कि फर्म इन इक्विलिब्रियम के केस में जब वो अर्न करती है मैक्सिमम प्रॉफिट, ए फर्म्स टोटल प्रॉफिट कैन बी एस्टिमेट। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पाई नोट करते हैं टोटल प्रॉफिट को, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर देते हैं जब, तो वो नोट करता है टोटल प्रॉफिट को। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कहती है कि एक फर्म जो होती है इक्विलिब्रियम के केस में वो प्रोड्यूस करते हैं उस अमाउंट ऑफ आउटपुट को जहाँ पे जो डिफरेंस होता है आउटपुट और रिवेन्यू के बीच में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्योंकि इस पॉइंट पे क्या कर रही होती है फर्म? मैक्सिमम प्रॉफिट को ले रही होती है। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस रहती है, ओ वाई एक्सिस को लेके चलते हैं इस तरीके से हम। तो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस रहती है, ये ओ एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ये जो हमारे पास ओ से बिलो वाला जो एरिया होता है ये नेगेटिव एरिया को रिप्रेजेंट करता है, वाई डैश हो जाएगा। ओ वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं रिवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट को, और आउटपुट को दिखाते हैं हम ओ एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारे पास टोटल रिवेन्यू कर्व रहता है जो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारे पास है टोटल रिवेन्यू कर्व, जो कि हमने इस तरीके से बना देना है। ये टोटल रिवेन्यू कर्व ये बनाता है 45 डिग्री का एंगल। अब हमने दिखाना है टोटल कॉस्ट कर्व को। टोटल कॉस्ट कर्व का क्या रिलेशन होता है रिवेन्यू के साथ? कि यहाँ पे जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो एकदम से जब प्रोड्यूसर होता है वो बल्क क्वांटिटी को लॉन्च नहीं करता। वो उसको डाउट रहता है कि कहीं प्रोडक्ट है जो नया अभी मार्केट में लॉन्च किया सक्सेस हो पाए मार्केट के अंदर या ना हो पाए, तो वो स्टार्टिंग में कम लेवल पे जो उसका आउटपुट करता है, जिसका रिजल्ट क्या रहता है कि कॉस्ट तो रहती है ज़्यादा और रिवेन्यू क्या रहता है कम। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम टोटल कॉस्ट को जीरो से स्टार्ट करें या थोड़ा अबव पॉइंट से स्टार्ट करें। अब हम जानते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही शामिल की जाती हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो होनी ही होनी होती है, चाहे आउटपुट जीरो हो चाहे आउटपुट कितना मर्जी हो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का डायरेक्ट लिंक होता है, चाहे आउटपुट जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो, अगर आउटपुट बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन टोटल कॉस्ट के अंदर इन दोनों कॉस्ट को जब शामिल किया आता है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती तो क्या टोटल कॉस्ट जीरो हो सकती है? नहीं हो पाएगी टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्या किया गया? शामिल किया गया। तो इस कारण से यहाँ से हम टोटल कॉस्ट को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉस्ट क्या होती है? रिवेन्यू से ज़्यादा होती है। फिर एक पॉइंट पे जाकर के दोनों रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को टच कर जाते हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि टोटल कॉस्ट डाउन जानी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे टोटल कॉस्ट क्या है? डाउन जानी शुरू होगी। फिर उसके बाद क्या होती है कि जहाँ पे रिवेन्यू और कॉस्ट का गैप मैक्सिमम होता है, डिफरेंस मैक्सिमम होता है, उसके बाद धीरे धीरे कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से कॉस्ट क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों क्या आ जाएंगे? एक दूसरे इक्वल हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचने के बाद भी जो प्रोड्यूसर आउटपुट को नहीं स्टॉप करता, तो उसका रिजल्ट क्या रहता है कि कॉस्ट क्या होती है? वो बढ़ जाती है। यहाँ पे इस तरीके से कॉस्ट क्या होती है? बढ़ जाती है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट कर्व होता है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉट करते हैं कहाँ पे एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास देखा कि पहले कॉस्ट ज़्यादा है और रिवेन्यू क्या कम है, तो ये रिप्रेजेंट करता है लॉस का एरिया। और यहाँ पे हमारे पास रिवेन्यू है और ये हमारे पास कॉस्ट है, तो ये नोट करता है प्रॉफिट के एरिया को, क्योंकि रिवेन्यू ज़्यादा है। इस पॉइंट के बाद हमने देखा कि टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और रिवेन्यू क्या कम है, तो ये किस चीज़ को नोट करता है? लॉस को। अब बात आती है इन पॉइंट की जहाँ पे इंटरसेक्शन किया गया। तो जो ये दो पॉइंट होते हैं जहाँ पे रिवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए हैं, तो मतलब क्या है कि रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल ही हैं, टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू एक दूसरे इक्वल आ गए हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो डिनोट करता है। तो यहाँ पे जब टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होता है, तो मतलब फर्म को ना ही तो प्रॉफिट होता है और ना ही क्या होता है? लॉस होता है। तो इसको हमें इकोनॉमिक के अंदर नाम दिया गया ब्रेक इवन पॉइंट। इसको नाम दिया गया ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे एक फर्म को ना ही तो कोई प्रॉफिट हो रहा था ना ही कोई लॉस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट और जो रिवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट है दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये बनता है पॉइंट। तो हमने देखना है कि फर्म इक्विलिब्रियम में कहाँ पे जहाँ पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट को ले रही होती है। तो हमने देखा कि जो मैक्सिमम डिफरेंस पाए जाते हैं रिवेन्यू और कॉस्ट के बीच में, वो पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे रिवेन्यू और कॉस्ट के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस है, तो ये नोट करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को। तो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट को ड्रॉ कर लेना है। एक तो ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट से, और इस ब्रेक इवन पॉइंट से हमने ड्रॉ करनी है लाइन, और जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वहाँ से हमने लाइन को ड्रॉ करना होता है। तब यहाँ पे इन पॉइंटों के बेस पे क्या करते हैं? टोटल प्रॉफिट कर्व को नोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो नोट करते हैं वो करते हैं लॉस को।
तो लॉस में क्या होता है कि हमें यहाँ से नेगेटिव साइड से जो स्टार्ट करना होता है, लॉस क्या होता है बिलो एक्स एक्सिस रहेगा, प्रॉफिट क्या करेंगे अबव एक्स एक्सिस से दिखा देंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लॉस का एरिया, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि लॉस इस तरीके से दिखाया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो लॉस हो रहा है फर्म को, तो इस तरीके से लॉस वाला एरिया हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होगा, प्रॉफिट होता है यहाँ पे मैक्सिमम होने के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने क्या करना है, प्रॉफिट को बढ़ा देना है। प्रॉफिट बढ़ा के यहाँ पे मैक्सिमम होने के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर मिनिमम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट का तो जाएगा, धीरे धीरे मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद ये डाउनवर्ड जाता जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पे पहुंच गया। उसके बाद फिर लास्ट वाला जो एरिया बताते हैं, किसी चीज को बताते हैं, लास्ट जो ब्रेक इवन के बाद एरिया बनता है, ये बनता है लॉस का। तो यहाँ पे फिर हमने क्या कर देना, इसको नेगेटिव में दिखा देना। इस तरीके से हमारे पास क्या चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटल प्रॉफिट कर्व। अगर हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते तो कैसे कर सकते हैं, इसको नाम देते हैं। मान लेते हैं कि ये M1 है, ये M है और ये M2 है। तो हमने बताना है कि फर्म कहाँ पे इक्विलिब्रियम में है और कहाँ पे उसका मैक्सिमम है जो प्रॉफिट ले पाएगी, जहाँ से उसको ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है जो डिटरमाइन करना है। तो हमने देखा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया डिनोट करता है, ये डिनोट करता है लॉस को। तो यहाँ पे फर्म कोई भी लॉस में रहना पसंद नहीं करती। तो यहाँ पे तो फर्म को जो ऑप्टिमम आउटपुट का लेवल नहीं है ये। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे पहुँच के फर्म टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाते हैं। तो जहाँ पे उसको ना ही तो प्रॉफिट हो रहा था ना ही लॉस हो रहा था, तो ये पॉइंट होता है ब्रेक इवन। और ऐसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे किया गया है। तो ये तो दोनों ही ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ तो कुछ फर्म को ना ही प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा, तो यहाँ पे ऑप्टिमम लेवल है जो नहीं है फर्म का इक्विलिब्रियम, यानी कि नहीं है। फिर हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ अपनी रिवेन्यू पड़ी है और यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट है। तो सबसे मैक्सिमम डिफरेंस जो पाया गया यहाँ पे पाया गया, तो ये हमारा डिनोट करता है ये M लेवल को। यहाँ पे O से लेकर के M तक है जो हमारे पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है, जहाँ पे फर्म क्या इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है फर्म को। तो जहाँ पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे होंगे, उतना ही लेवल ऑफ आउटपुट क्या करेगी फर्म, प्रोड्यूस करेगी और आउटपुट को सेल करके अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को मेंटेन करके रखेगी और अपने संतुलन को बनाए रखेगी। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट वाला कंसेप्ट बनता था। नेक्स्ट आता है मिनिमम लॉस वाला। मिनिमम लॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, मिनिमम लॉस का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस। फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को क्या बोलते हैं, मिनिमम लॉस बोला जाता है। तो हम जानते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट के अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों के लेके चलते हैं। तो हमने मिनिमम लॉस में क्या दिखाना है, फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को दिखाना है। तो यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, अगर हम टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या कर लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे फर्म को क्या करना चाहिए कि टोटल रिवेन्यूज का इतना तो हो कि फर्म को वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाए, पूरी हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट पूरी करनी ज़रूरी होती है फर्म को बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए। क्योंकि एक टाइम पे अगर फिक्स्ड कॉस्ट पूरी नहीं हो रही होती, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूरी हो जाएगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट को जो टाइम टू टाइम पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि प्रोडक्शन का जो सस्पेंड ना होने दिया जाए, यानी कि प्रोडक्शन जो रुके ना, प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए जो फर्म क्या करती है, वेरिएबल कॉस्ट को पूरा करते तो इतना का तो रिवेन्यू अपना जनरेट करती है वो, कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट एटलीस्ट पूरी हो जाए। अगर वेरिएबल कॉस्ट पूरी नहीं होती तो वहाँ पर शट डाउन का पॉइंट आया था, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट बनता है मिनिमम लॉस का, तो यहाँ पे मिनिमम लॉस का मतलब क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को हम क्या कहते हैं, मिनिमम लॉस कहते हैं। तो इसको डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको समझते हैं। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं मिनिमम लॉस का। तो ये हमारे पास है ओ वाई एक्सिस, ये हमारे पास है ओ एक्स एक्सिस। तो हमने ओ एक्स एक्सिस पे दिखाना है आउटपुट को, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है जहाँ पे लेके चलेंगे हम आउटपुट को। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जहाँ पे लेके चलेंगे हम रिवेन्यू को, कॉस्ट को और लॉस को। तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू कर्व बनाते हैं। तो ये हमारे पास टोटल रिवेन्यू कर्व है, इस तरीके से ये हमारे पास टोटल रिवेन्यू कर्व है। तो हमने समझा था कंसेप्ट कि फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को क्या कहते हैं, हम मिनिमम लॉस बोलते हैं। यानी कि टोटल रिवेन्यू इतना तो फर्म को मेंटेन करना पड़ता है कि वेरिएबल कॉस्ट को पूरा कर पाए। तो यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो तो अपनी पूरी करने की कोशिश करती है फर्म। तो ये हमारे पास इस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट होती है, इस तरीके से इसका जो कर्व बनता है वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। तो ये है वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब हमने
टोटल कॉस्ट कर्व को बनाना है। टोटल कॉस्ट में क्या होता है कि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड और वेरिएबल के ऊपर होगी, यानी कि वेरिएबल अगर यहाँ है तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, इससे ऊपर आएगी। तो शेप जो रहेगी इसकी ऑलमोस्ट मेंटेन रखेगी, जो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की शेप, इस तरीके से हमारे पास जो शेप इसकी रहेगी। तो ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट। अब हमने समझा था कंसेप्ट कि फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को क्या कहते हैं, मिनिमम लॉस बोलते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि अगर इस टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दे वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पॉइंट के ऊपर इतना तो हमारे पास यानी कि रिवेन्यू है, जिससे वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, मेंटेन हो गया। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि टोटल रिवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी हो गई है, लेकिन टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाए तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है जो ये पूरी नहीं हो पा रही है। तो जो ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, मिनिमम लॉस बोला जाता है। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को क्या बोलते हैं, मिनिमम लॉस बोला जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये पॉइंट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट अप्रोच कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।